प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और आज फिर से एक बार हम इस बाइबल अध्ययन को शुरू करते हैं और हमारी आशा है कि आप इससे आशीष पाएंगे। आज जो हमारा विषय है वो सचमुच में इस बात को प्रकट करता है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, we want to have this Bible study for today, and the subject that we are studying is very comprehensive, and it talks about how we need to make differentiate our life when we are in Christ. That is why our text today is following the text that we had last week, and that is Romans chapter 7, 4 to 6. Only 3 words we'll study today in a precise way, maybe 20-25 minutes, because that is the time of our study, and I hope that God is going to bless us. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विनती करते प्रभु जी, इस अध्ययन को समझने में आप हमारी सहायता मदद करें। हे प्रभु, जो आज बीमार हम चाहते हैं उनको चंगाई दें, और जो प्रभु जीवन में किसी कष्ट में है प्रभु, उनके कष्टों से उनको निकालें और अपनी शांति उनको दें। Lord, we pray for the people who are not well today. Touch and heal them, Master. And those who are going through some type of crisis or problem, Lord, take care of them. Let your peace be in their lives. Bless us as we study your word. In Jesus' matchless name I pray. Amen. प्रिय भाई और बहनों, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर रोमियो उसका 7वां अध्याय 4 पद से। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए और उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पद है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। 4 पद में लिखा है इन इंग्लिश, लाइकवाइज माय ब्रदर्स, यू ऑल्सो हैव डाइड टू द लॉ थ्रू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that you may bear fruit for God. अब ये थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन सहज भी है। कठिन इसलिए कि यहाँ पर फल लाने की बात कही है। We need to bear fruit in a Christian life. Bearing fruit is the sign that we belong to Christ. यीशु मसीह ने कहा, अगर हम मत्ती है यूहन्ना के सुसमाचार को देखें, उसके 15 अध्याय को देखें, तो यीशु मसीह वहां पर फल लाने की बात करते। वो कहते कि मैं सच्ची दाख लाता हूं, तुम मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में नहीं फलती, मुझ में नहीं है, उसे वो काट डालता है, और जो डाली फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर हमारे जीवन को फलवंतित बनाना चाहता है, हमारे जीवन में फल लगे वो चाहता है। God wants that we should be fruit bearing. We should be fruit bearing. We should bring forth fruit in our life. And what is the fruit? The fruit of the Spirit. Love, peace, faith, and patience. And there are 9 fruit of the Spirit. परमेश्वर हमारे जीवन को फलवंतित बनाना चाहता मित्रों, और हम फल तभी ला सकते हैं जब हमारे जीवन से उसकी इच्छा पूरी होती है। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो छांटता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि उसे और फले। Jesus said very clearly here that I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. हमारे मसीह जीवन के अंदर हम बहुत सी प्राथमिकताएं देते हैं। We have many priorities in a Christian life, many priorities. Okay, and when we talk about priorities, we talk about the objectives in our Christian life, and there are many objectives. We want to preach the word of God. We want to be the witnesses for Christ. We want to give for His glory. Everything is there. But the main thing is that whether I am willing to be spent by the Lord.
क्या मैं इस बात को महसूस करता हूं कि वो मुझे खर्च करे? और खर्च तभी हम होते जब हमारे अंदर स्वाद हो, हमारे अंदर उपयोगिता हो और हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए विश्वास में बढ़ने का कारण। असली यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि मैं सच्ची दाखलाता हूं और तुम मेरी डालियां। आगे वो कहते हैं यहाँ पर पद 3 में 15 अध्याय के यूहन्ना के, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकते, वैसे तुम मुझे बने ना रहो तो फल नहीं सकते। Jesus is very clear here. He is very clear that I need to be fruit bearing. और जीवन में फल लगना जरूरी है। हमारे मसीह जीवन के अंदर बहुत से फलों का हम जिक्र पाते हैं, जिसमें नबी कहा गलतियों 5 अध्याय 22-23। लेकिन और भी अगर हम देखें, सेवा का भी फल है, प्रचार भी एक हमारे जीवन के अंदर वो फल के रूप में आता है कि हम जब प्रचार करते हैं लोग विश्वास करते हैं। फिर हमारे भले कार्य, प्रभु यीशु मसीह ने इसका जिक्र मत्ती के 25 अध्याय के 31 पद से आगे करा, जहां पर अंत न्याय का वर्णन। तो वो हमारे जीवन को उपयोगिता की बात करती है। टॉक्स अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ अ लाइफ व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद फ्रूट बेयरिंग। यहाँ पर संत पौलुस 7वां अध्याय के 4 पद में पहली बात आज हमें बताते हैं कि वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए और दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। Now here Paulus is very unique and precise what he says here, that God has given us new life so that we bear fruit for him, ताकि मुझसे फल उसमें फल ला सके। अगर फल जीवन में नहीं आए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है परमेश्वर से अलग है और दूर हो गया। तो यहाँ पर फल लाने के बारे में हम देख रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंतित मसीह बने, हमारे जीवन से आत्मा के फल लगे और हम उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हम उसके राज्य के लोग। He has separated us to be in his kingdom, and by virtue of our being in his kingdom we need to be fruit bearing। ये पहली बात संत पौलुस हमसे कहते हैं। दूसरी बात का वर्णन हम पाते हैं पद 5 में, रोमियो उसका 7वां अध्याय पद 5 में, जहां पौलुस कहते हैं क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। अब ये बहुत ही एक चिंता की बात है कि हमारे अंदर ये बात भी पाई जाती है और इसमें वो जीवन है जिसको समझौता का जीवन कहा गया। द लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज इज द पिक्चर हियर। लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, व्हेन वी compromise with the world, our life start bearing the old fruit which condemns us। अब यहाँ पर अगर हम इनके बारे में देखें, मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा 5वां पद अंग्रेजी भाषा में। For while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death। अब क्या मतलब, अगर हम देखें गलतियों के 5वां अध्याय को देखें, और गलतियों के 5वां अध्याय के अंदर संत पौलुस उन फलों का जिक्र करते हैं जो शरीर के फल, शरीर के काम। अब यहाँ पर लिखा है, अगर आप पढ़ें गलतियों का 5वां अध्याय उसके 16 पद से, यहाँ लिखा है, पौलुस कहते हैं गलतियों 5:16 पद से, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। अरे तो तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था का अधीन ना रहे। शरीर के काम तो अब शरीर के कामों का वर्णन यहाँ पर, और ये हमारे पुराने जीवन को दर्शाती है। Now here St. Paul talk about the work of this flesh, and what are the work of this flesh? वो कहते हैं यहाँ पर शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोनहा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा,
मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। वो कहते इनके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह देता हूं कि पहले भी कह चुका कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जीवन में जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मित्रों, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। There should be complete change in our lives. When we believe in Christ, there should be change which should be visible by others. लोग उसको देखें तभी वो हमारे जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में उन बातों की कमी हो या ना दिखें तो परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त भी आता है कि हमारे जीवन तो प्रभु के दया से ठीक चल रहा है, लेकिन कभी कभी बातें ऐसी होती हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 11-12 पद कि जीवन तो अच्छा है प्रभु के डर में, लेकिन लोग कुछ और बात करते हैं, उसकी चिंता नहीं करना, प्रभु में बढ़ते जाना। वो कहता है कि तुम आनंदित और मगन हो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल। प्रभु यीशु मसीह हमारे फलों को जिस संसार में हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, उस बड़े फल के लिए जो स्वर्ग में रखा हुआ, वो कहता है स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। इसलिए आनंदित हो क्योंकि तुमसे पहले नबियों को, प्रभु के दासों और दासियों को जो तुमसे पहले इस दुनिया में थे, सैकड़ों साल पहले, उनको भी लोगों ने इस प्रकार से परेशान किया था, सताया था। इसलिए हमें उसकी सोच तो रखनी है, लेकिन हमें बदले की भावना नहीं रखनी। और यहाँ पर संत पौलुस इस बात का जिक्र करता है। नाउ सेंट पॉल टॉक्स अबाउट हियर हाउ आवर लाइफ वाज व्हेन वी वर नॉट इन क्राइस्ट। ही टॉक्स अबाउट दैट इन Galatians chapter 5 and I want to read here from 17. For the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, St. Paul says, and I have already warned before, that those who do such things will not inherit or enter the kingdom of God. Now it is very clear, crystal clear here in the word of God, that what type of life he expects from me and from all of us. तीसरी बात यहाँ पर है मित्रों, जो पाया जाता है 6वें पद में। रोमियो उसका 7वां अध्याय और 6 पद में लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था के से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, पर आत्मा की नई रीति पर सेवा करते। यह लिखा है इन इंग्लिश, बट नाउ वी आर रिलीज फ्रॉम द लॉ, हैविंग डाइड टू दैट विच held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. मसीह में आने के बाद, after we have come to Christ, there is a radical change within us. और पौलुस ये कहते हैं 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 17 पद में कि अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सारी बातें प्रभु के लहू के कवर में आ गई। उसने उसको कवर कर, उसने उसको ढांप दिया। हमारा स्वभाव ढक गया, हमारा पुराना जीवन ढक गया और हम खुद ढक गए। यही तो प्रभु का काम है। पुराने समय में जब लय व्यवस्था को प्रभु ने दिया मूसा के द्वारा, तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम हर साल महाप्रायश्चित के दिन को मानो। और इस्राएलियों के अंदर आज भी विधि पाई जाती। महाप्रायश्चित के दिन ये याजक और महायाजक 2 जानवरों को रखते थे उस दिन के लिए, ताकि उनको समर्पण करे, उनका बलि करे। पहले जानवर का नाम था अजाजेल का बकरा। वो बकरे होते थे जिनको रखा जाता था और उनकी देखभाल की जाती थी। वो किसी नुक्स से अलग होते थे
और अजाजल का बकरा होता था, जो विधि थी वो थी कि जब दिन आए महाप्रायश्चित का तो उसको सामने लाया जाए वेदी के सामने, और उसमें उसके सर पर महायाजक अपना हाथ रखे, याजक अपना हाथ रखे और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और गोत्रगतों के हिसाब से हर एक के पापों का प्रायश्चित करे। और उस जानवर को जंगल में छोड़ा जाता था इस बात को प्रकट करने के लिए कि ईश्वर तुम्हारे पापों को तुमसे दूर करता है। दूसरा जो जानवर था उसको लाया जाता था बलिदान करने के लिए, वेदी पर उसको रखा जाता था, उसका बलिदान किया जाता था और उसके लहू को लेकर के महायाजक थोड़े समय के लिए महापरिस्थान में जाता था जहां पर प्रायश्चित का ढकना होता था और ढकने को उसको छिड़कता था, हे परमेश्वर, ये मेरे पापों का, मेरे परिवार के पापों का, मेरे गोत्र के पापों का, मेरे तमाम जाति के पापों का प्रायश्चित प्रभु आप हमारे पापों को ढांप दो। परमेश्वर उनके पापों को ढांप देता। ये अर्थ यहाँ पर है। अगर मेरे जीवन के अंदर यीशु मसीह है तो मेरे पुराने जीवन के पाप ढांप दिए गए हैं, उसने मुझे आजाद कर दिया। और यहाँ पर यही लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, और मरने का जो अनुभव है वो प्रभु के साथ गाड़े जाने का अनुभव। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यहाँ पर हमारे चर्च में एक बैप्टिज्म टैंक बना हुआ है जहाँ बपतिस्मा की विधि मनाई जाती है। ये सिंबॉलिक है, बपतिस्मा की विधि जो बड़ों की होती है। पानी में पादी साहब उनको कुछ सेकंड के लिए डुबाते हैं और फिर वहां से निकालते हैं। क्या मतलब है? पुराने शरीर, पुराने जीवन के लिए वो प्रभु में मर गए, अब नई चाल के लिए आगे वो पानी से निकल गए। ये बपतिस्मा की विधि का अर्थ। प्रभु में मर गए, अब सारी बातें खत्म हो गई, पुरानी बातें बीत गई, तो सब नई हो गई। और यहाँ पौलुस यही कहता है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए। अब व्यवस्था से छूट क्यों गए? व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया। Why we escape or we are free from the law? Verse 6 says, but now we are released from the law. We are released from the law, having died to that which held us captive. We have been released from that captive of sin and darkness and condemnation, and the punishment, original sin, has been completely gone, has been forgiven. Who is a believer of Christ? एक यीशु मसीह का विश्वासी कौन है? क्षमा प्राप्त विश्वासी। पापों से क्षमा जिसको मिल गई यीशु मसीह के लहू की वजह से, वो अब मसीह है। मसीह ही कोई स्वर्गदूत नहीं है कि स्वर्ग से आ गया और सारी बातें जी नहीं। स्वर्गदूत अगर हमारे पापों को प्रायश्चित दे सकते थे तो प्रभु यीशु मसीह नहीं आता संसार। यीशु मसीह का आगमन, उसका लहू का हमारे लिए बहाया जाना हमारे लिए मार्ग है, हमारा प्रायश्चित। अंग्रेजी में शब्द आया है एक्सपिएशन, एटोनमेंट। वो हमारे लिए मारा गया, उसके लहू पर विश्वास करने से हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं। ये ईश्वर की दया है, उसकी कृपा है, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ पौलुस कहते हैं, परंतु जिसके बंधन से हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, पर आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। इसी पुस्तक में, रोमियो की पुस्तक में पौलुस ने कई बार कहा, यीशु मसीह के लिए लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा उसके बारे में। क्या कहा? अगर आप पढ़िएगा, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। मत्ती उसका 5वां अध्याय 17 पद में कहता है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं पर पूरा करने। आई हैव नॉट कम टू एबॉलिश द लॉ बट आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। यीशु मसीह में सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। इसलिए जब आप परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उस पर विश्वास करते हैं जिसने मेरे और आपके लिए व्यवस्था को पूरी कर। इसलिए हम व्यवस्था के आधार पर कंडेम नहीं किए जाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा प्राप्त करते हैं। आगे नए जीवन किसी चाल चलने में हम नया जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। प्रभु आत्मा इसमें हमारी मदद करते हैं। आप और मैं अपने अधिकार से, अपने सामर्थ्य से नया जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी परेशानी जीवन में आती है। परिवार में है, अगर आप अकेले हैं तभी परेशानी है, आपके जॉब क्षेत्र में परेशानी है, आपके तमाम जगह पर परेशानी ही परेशानी है। लेकिन अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो आपको जयवंत करता है। पौलुस कहता है उसमें हम जय के उत्सव में चलते हैं। वी वॉक विथ हिम एज ए विक्टोरियस पर्सन, we triumph
वह मैं जय के उत्सव में लिए फिरता। क्यों? क्योंकि उसने मेरे लिए वो मूल्य चुकाया जो मुझे कंडेम कर सकता था, मुझे पाप के अधीन कर सकता था। और यीशु मसीह ने ऐसा क्यों करा? कैसे करा? उसने आज्ञा मानने के लिए। अगर आप फिलिपियों के दूसरे अध्याय को पढ़े तो वहां पौलुस कहता है कि दूसरे अध्याय के 5 से 11 पद क्या कहते कि जो सब कुछ था, सब कुछ मतलब पता क्या है? सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला, सारी सृष्टि का बनाने वाला, सारे जगत का बनाने वाला, मेरे और आपको बनाने वाला, जो सब कुछ था उसने अपने आप को खाली कर दिया। क्यों खाली कर दिया? ताकि आज्ञा पालन कर सके। वो जो आज्ञा देने वाला था आज्ञा मानने वाला बन गया। यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम पिता को कहां देखना चाहो? पिता मुझ में है और मैं पिता में। यानी पिता में होकर वो आज्ञा देता है और पुत्र में होकर आज्ञा मानता है। ये एक मिस्ट्री है जो हमें समझने जानने की आवश्यकता है। इन द फादर ही कमांड्स, एज अ सन ही ओबेज। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बाइबल। और यही हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि जब हम पुत्र पर विश्वास करते हैं तो हम आज्ञा मानना सीखें। और यीशु मसीह के लिखा है कि उसने आज्ञा मानी, और वहां लिखा है फिलिपियों 2 अध्याय के 5 से 11 पद में कि वो आज्ञाकारी रहा और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु से। He, as the obedient son of his heavenly father, he was obedient till death. That is why he was given the greatest name of all the names, that's the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए आज्ञा मानी, उसने व्यवस्था पूरा करा। और यहाँ पौलुस कहता है, what does Paul say? But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. हम उस कॉड से अपने आप को अलग पाते हैं, छुटकारा क्या हुआ पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का उद्धार जो है उसका मतलब है छुटकारा, मुक्ति। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, यूहन्ना 3:16 के अंदर क्या कहता है? यीशु मसीह के शब्द है, वो किसी संसार के व्यक्ति का शब्द नहीं। वो कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो जो पिता में होकर प्रेम करता है, पुत्र में होकर प्रेम को प्रकट करता, वही कहता। और अगर वो कहता है तो हमें इस बात को समझना और मानने की आवश्यकता, क्योंकि इससे बड़ा सत्य नहीं है कुछ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। विश्वास के द्वारा मुक्ति। रोमियो के पहले अध्याय के 15, 16, 17 पद में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मित्रों, आपका मेरा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं हुआ। और अगर हम कर्मों की बात करें ना, तो हमारे इस देश के अंदर बहुत से ऋषि मुनि लोग जो हमसे अच्छा कर्म करते हैं, उनकी भक्ति हमसे अच्छी है, उनके कार्य हमसे बहुत अच्छे हैं। और अभी भी जब पैंडेमिक का समय है, हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग के लोग हैं जो हमसे ज्यादा सेवा कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा त्याग कर रहे हैं। मृत्यु है सामने, लेकिन उसके बावजूद वो सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु परमेश्वर इन सेवाओं के द्वारा हमें उद्धार नहीं देता। उद्धार वो देता है अपने पुत्र पर विश्वास करने वालों को। इसलिए इस दुनिया में यीशु मसीह आया है। अगर वो नहीं आता तो ये संभव नहीं था। इसलिए रोमियो के 6:23 में लिखा है, we read in Romans 6:23, the wages of death is the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ, which is free. बाइबल में लिखा है, रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। जी हाँ, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन प्रदान करता है, और उस पर विश्वास करने के द्वारा। और यही तो यहाँ लिखा, क्या लिखा है? अब व्यवस्था के से हम ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं चलते हैं, परंतु आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा की रीति पर सेवा। और सेवा के अंदर जो सबसे बॉटम लाइन है, आधार क्या है? ईश्वर के प्रेम हमारे जीवन में पाया जाता है, अगापे पाया जाता है, जहां हम किसी प्रतिफल की भावना को रख सेवा नहीं करते हैं। हमारे देश में एक शब्द है, वह है निष्काम कर्म। क्या मतलब है इसका? किसी फल की चिंता ना करते हुए सेवा करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो सचमुच में हम यीशु मसीह के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को संसार में जाहिर करते हैं। कलीसिया के लोगों
मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के संतों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज का यही संदेश हमारे लिए, जहां हमारे चारों तरफ कठिनाई है, परेशानी है। कितने लोग हैं जिनके पास आज जॉब नहीं है, कितने लोग हैं जिनके घर में राशन नहीं, कितने लोग हैं जो आज भूखे हैं। क्या हम किसी एक परिवार की सहायता कर रहे हैं? क्या हम सहायता कर सकते हैं? क्या हमने करा है? मैं जानता हूं आपने से बहुतों ने ऐसे करा है, लेकिन अभी भी समय है हम सेवा करें, क्योंकि हमारी ये सेवा परमेश्वर के लिए ग्रहणीय होगी। इस सेवा का वर्णन, इस सेवा की तुलना परमेश्वर का दास याकूब हमारी आत्मिक जीवन से करता। अगर आप पढ़े याकूब का पहला अध्याय 27 पद में लिखा है कि वो धर्म यानी वो भक्ति जो परमेश्वर के सामने ग्रहणीय होगी, वो क्या है? अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी स्तुति लेना और अपने आप को संसारी बातों से अलग रखना। यही तो सच्ची सेवा। जब हम सेवा किसी करते हैं, when we serve others, we don't think how much I'll get, what I'll get, just forget it. कितनी सेवा हमने करी है, मैंने भी करी, आपने भी करी है। आप धन्य हैं। दुनिया पहचाने ना पहचाने कोई फर्क नहीं पड़ता, और कई बार दुनिया नहीं पहचानती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया आज भी अंधकार के हाकिम के अधीन है। लेकिन जब हम उस जीवंत प्रभु के साथ चलते हैं तो दुनिया पराजित होती जाती है हमारे जीवन के अच्छे कामों के कारण। और यही पौलुस आज हमें सिखाना चाहता है। मित्रों, मैं चाहता हूं कि हम इन बातों पर गौर करें, इनको समझें और अपने जीवन को प्रभु के अधीन करें। आइए हम प्रार्थना करें। We thank you Lord for speaking to us this evening. प्रभु, आज शाम के समय आपने हमसे बातचीत करी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन में बने रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु, वो व्यर्थ ना जाए। प्राप्त आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में फल उत्पन्न करें, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। आज जो बीमार है उनको चंगाई दे, जो निराशा में प्रभु उनके जीवन को शांति, आशा प्रदान करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। I have got a couple of announcements, very small and very short. This Bible study will continue, and the dates are Tuesday, Thursday, and Saturday. Time is 7:30 p.m. Dear friends, as I have already said, that the classes for confirmation will be helping our children. Those will be confirmed very soon. So I request our parents whose children are to be confirmed, please find out from Mr. John Prabhakar and Mr. James Amalik and our assistant pastor, Pastor Sharon Sawant. Find out the dates and time for this confirmation classes. As already announced, that on 20th of June we are going to celebrate Father's Day. And so each family is requested to send one photograph of your family and send it to Mr. James Amalik by 14th of this month. And also, if there are few boys and girls who want to say a few things about their fathers, maybe 2 minutes, not more than that, record it in the video and send that video to Mr. James Amlik by 14th of this month. मित्रों, मैं चाहूंगा कि हम लोग भी इस बात को जाने कि 20 जून को हम फादर्स डे मना रहे हैं, और उसकी तैयारी में हमारे मेथोडिस्ट के लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और वो चाहते कि हम सब बातें की तैयारी करें। आप अपने परिवार का फोटोग्राफ उनको दे दें, जिसमें आप और आपकी पत्नी और बच्चों का फोटोग्राफ हो, और साथ ही साथ जो जवान 4-5 हम लेंगे, ज्यादा नहीं ले पाएंगे समय की वजह से। अगर अपने पिताजी के बारे में कुछ कहना चाहता है तो 2 मिनट में उसको वीडियो रिकॉर्ड करके 14 तारीख तक सब कुछ आप मिस्टर जेम्स अमलिक को भेज दें, ताकि सारे प्रोग्राम कंपाइल हो सके। अब 20 तारीख को जब आराधना होती है तो इसमें उनको शामिल किया जा सके। परमेश्वर आप उसका आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो जिनकी आवश्यकताएं हैं, और अगर आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो मेहरबानी से ध्यान रखें कि आप एक फैमिली की सहायता कर सकते हैं। अगर उनको राशन आप दिला सके थोड़ा बहुत, तो उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आप ऐसा करें, क्योंकि ये आवश्यकता का समय है। बहुतों के पास जॉब नहीं है, बहुतों के पास जॉब है तो तनख्वाह आधी हो गई है, 1/3 हो गई है। तो हम ऐसा करें और प्रभु की महिमा करें। आइए हम आशीष वचन दें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
रोल कुदस की रिफाकत शराकत हम में से हर एक के साथ इस समय और कलीसिया के विश्वासियों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जीसस इज लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आप आशीर्वाद आपकी सहायता करें।